आगरा विकास मंच के संस्थापक अशोक जैन सीए के बारे में समाज की प्रबुद्ध हस्तियों ने रखे अपने विचार। आइए देखते हैं किसने क्या क्या कहा अशोक जैन सीए के बारे में। 3,500 व्यक्ति उस समूह में थे और कई तो मार्ग में थे, गाड़ियों में ट्रैफिक में फंसे हुए थे। जब उनकी शोक सभा समाप्त हो गई, ईश्वर की कुछ कृपा थी, मैं और सुशील जी उसका संचालन कर रहे थे। जब हम बाहर निकले तो कई ऐसे व्यक्ति रो रहे थे जो कि अशोक सीए साहब को जानते नहीं थे, कभी मिलते नहीं थे, कभी उनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन उनके अंदर उस महान आत्मा के प्रति वो विश्वास था और वो कहते थे हमारी एजुकेशन वो कराते थे, हमारे घर का राशन वो कराते थे। वो व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, लेकिन आप ये देखिए वो व्यक्ति साइलेंट रूप से कितनी महान सेवा कर गया, कितना बड़ा नाम पैदा कर गया। आज आगरे में जैन समाज का पर्याय अशोक जैन सीए को ही लोग मानते थे। तो हम आज उसकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं और वंदन करते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि इन दोनों भाइयों को उनके बताए हुए मार्ग पर आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लेने का उनको आशीर्वाद प्रदान। एक बात कहूंगा कि मुझे वो पिछले साल की वो रात याद है जब 2 बजे उनके ही दामाद नैन ऑप्टिक के डायरेक्टर ध्रुव जी का फोन आया था करीब 1:30 बजे करीब कि बड़े पापा नहीं रहे। मैं समझ नहीं पाया किसके लिए बोल रहे हैं। फिर मैंने दोबारा फोन पर कंफर्म किया किसके लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अशोक अंकल हमारे बीच में है। यह बात मैं भूल नहीं पा रहा हूँ और वो सब अभी भी कभी कभी मेरे रात को कान में गूंजते हैं। और मैं तुरंत घर पर गया, वहां पर सभी परिवार की बात चल रही थी कि इनका इस महान सेवा ने, इस महान व्यक्तित्व ने एक नेत्रदान प्रकोष्ठ जो कि हमारे सुनील भाई क्षेत्र बजाजा और एसएन मेडिकल कॉलेज के सहयोग से ये प्रारंभ किया था। और वही कार्यक्रम सभी ये निर्णय लिया गया कि अशोक भाई के नेत्रदान कराए जाए। बड़ा मन भारी था, जिन्होंने सैकड़ों लोगों का नेत्रदान कराया। हम उनके नेत्रदान के लिए किस तरह से मुंह से कहें। बड़े भाव विवल होकर राजकुमार जी और सुनील जी ने मुझसे कहा कि भाई मेरा बूता नहीं है तो आप उनको डॉक्टर्स को फोन करो। लेकिन बड़े भारी मन से हमने कहा कि हमारे बीच हमारे भाई नहीं रहे, उनका नेत्रदान कराना है। देखिए सहयोग, देखिए वही 11 तारीख, वही समय 2 बजे 1:30 बजे का समय जब भाई का हमने नेत्रदान कराया और आगरा की टीम ने किया। और आज का दिन ठीक 1:15 पर एक कमला नगर से एक फोन आता है हमारे अशोक भाई के लघु भ्राता सुनील कुमार जैन के पास में 1:30 बजे कि उनके पिताश्री जी थे विष्णु गोयल जी, हरि प्रसाद गोयल जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने कहा था 1:30 बजे कि इनका नेत्रदान कराना है। सुनील भाई इतने व्यस्त रहते हैं, टक्कर सो जाते हैं, लेकिन उन्होंने पहली घंटी पर वो फोन उठाया और तुरंत उन्होंने रात के 1:15 पर मेरे को फोन किया। राजकुमार जी ने फोन किया कि ऐसे ऐसे एक नेत्रदान, ये 2 दिन चाहिए, इनका समय हमें पूरा मिलता। आज कंठस्थ याद करता हूं। मैं तो ये नहीं कहूंगा इस दुनिया में नहीं है, मैं कहूंगा अमर है भाई अशोक जी, बड़े भाई जिनसे हम भाई कहते थे। और हम तो इस वास्तव में आप सब लोगों को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं, सुनील जी, आशीष जी, राजकुमार जी, कि आपने भाई के कार्यक्रमों को चालू करा। जीवन का एक पड़ाव ऐसा होता है जब परिवार में आदमी परिवार को देता है, लेकिन उस पड़ाव में वो व्यक्ति औरों के लिए जीता है, वो सबसे बड़ी समाज सेवा है, तीर्थ सेवा है। हम जिस पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, इस प्रांगण के कोने कोने में कण कण में अशोक जैन व्याप्त है। ये जैन दादावाड़ी जैन समाज का इतना बड़ा विश्वास का और आस्था का तीर्थ स्थल है जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा रूप देने में अशोक जी ने शुरुआत की। और ये हम सबके लिए गर्व है कि आज आगरा में पूरे देश विदेश के जैन समाज के लोग, और जैन समाज के नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास को जानने के लिए जो लोग इच्छुक होते हैं, ऐसे पर्यटक बड़ी संख्या में आगरा में ये पर्यटन का और आस्था के साथ नया आयाम पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। यदि इतने बड़े मात्रा में समाज को जागृत करने के, समाज को सेवा देने के वाले काम जिस शहर में हो रहे हैं तो वो आगरा है। और आगरा की सेवा नगरी को आगरा विकास मंच और उनके साथ जुड़े हुए शहर के तमाम क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले लोग हमेशा
राजकुमार जी, सुनील जी और आगरा विकास मंच के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जीवन भर अविचल चलता है। अशोक जी इसकी साक्षात प्रतिमूर्ति थे। आज ये मंच ऐसे लोगों के द्वारा एक सुशोभित है जिन्हें देवस्वरूप माना जाता है। किसी व्यक्ति को जब बीमारी के बाद इलाज की आवश्यकता होती है तो चिकित्सक के अंदर देवता का स्वरूप ही मानता है। और ऐसे पुण्य कार्य को आगरा में, जैसा भी सुनील जी ने कहा कि सेवा क्षेत्र के लिए आगरा जाना जाता है, उसमें डॉक्टर पारिक जी भी बैठे हुए हैं, स्वयं सुनील जी भी इसकी प्रतिपूर्ति के रूप में उपस्थित हैं और अशोक जी इनके सिरमौर के बीच में हमारे बीच में थे। हमारे साथ उन्होंने कार्डियोलॉजी के बहुत कैंप लगवाए हार्ट वाले के और डॉक्टर प्रवीण चंद्रा के साथ। सो आई मीन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट हिम। ऐसी शख्सियत जिसने की जो एक मेरे को चीज याद आती है, दोज हु डू नॉट सी द फ्यूचर डू नॉट डिजर्व द फ्यूचर। सो ही वाज अ मैन हु सॉ द फ्यूचर एंड ही डिजर्व द फ्यूचर which is like right now here। और वही फ्यूचर जो है आप देख रहे हैं, इतना सुंदर कैंप, इतना सक्सेसफुल कैंप और इतनी सारी जो सेवाएं हैं जिनमें उन्होंने भाग लिया और हम लोग सबको साथ लिया, तो सब के लिए वी जस्ट से थैंक यू टू हिम और नमन। और हम सब आज के लिए प्रण लेते हैं कि उनके शुरू हुए कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे और सभी लोग उसमें कार्य को करें। अशोक वनगड़िया सर है जिनके अंडर से मैंने डीएम किया था। अशोक जैन जी जो थे उनके काफ़ी क्लोज थे, तो मैं डे वन से उनसे जब से लगाव था और आज उसी का एक्सटेंशन है कि आज इस कैंप में सम्मिलित हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंप जिसमें कि मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन और बाकी सब लोग पेशेंट्स के केयर के साथ साथ डॉक्टर्स की भी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे थे कि एक एम्बेरसिंग लग रहा था कि बार बार आके पूछ रहे थे, तो अच्छा भी लगा और थोड़ा सा बहुत ही अच्छा कैंप था। थैंक यू। हम छोटे छोटे ऐसी गोष्ठियां करें, आयोजन करें जिसमें हम मरीजों को एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल के बारे में बता सकें, क्या खान पान, क्या आहार विहार, कैसे हम रहें, ये अगर हम कर सकेंगे तो जो है ये बहुत बड़ी सेवा हो। आज आदरणीय भाई साहब की प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ पर उपस्थित मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, आगरा शहर के डॉक्टर्स, आगरा विकास मंच से भाई साहब के समय से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई साहब केवल अपने लिए नहीं सबके लिए थी और सब भाई साहब के लिए थे। भाई साहब का जीवन ऐसा था, भाई साहब जिस समय चिरनिद्रा में थे, आदरणीय परम संरक्षक पारिक साहब को मैंने घर पर ऐसे खड़े हुए देखा उनकी चिरनिद्रा के समय, जैसे एक पिता अपने पुत्र को जाते हुए देख रहा हो। उससे कुछ दिन पूर्व लीड आगरा का एक प्रोग्राम था, उसमें देव तुल्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी मुझे मिले। उस कार्यक्रम में भाई साहब का सम्मान था। मैं सम्मान में हम दोनों भाई साहब कभी जाने के लिए रहते थे, पर वो लेटे हुए थे। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि नहीं यार सुनील नाराज हो जाएगा, मेरे लिए तो बहुत छोटे की तरह हैं और जान लेके आ। मैं गया, डॉक्टर साहब ने स्टेज पे मुझसे कहा भाई साहब को आपको दिल्ली ले जाना चाहिए। मतलब कितना ध्यान था भाई साहब के लिए, कि भाई साहब सबके लिए थे तो सबको भाई साहब की इतनी चिंता थी। मैं मतलब एक एक क्या मतलब दृष्टांत देकर समझाऊं कि जितना वो सबका ध्यान रखते थे, शहर भी या राष्ट्र कह लूं या समाज कह लूं, सब भी उनका उतना ही ध्यान रखते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था और उसी व्यक्तित्व में हम, मैं दोनों भाई हूँ, आशीष हो या मेरे मंच के, मेरा मंच क्या, मंच के हमारे सभी साथी हो, सुशील भाई हो, डॉक्टर सुनील शर्मा जी हो, डॉक्टर बी के अग्रवाल जी हो, डॉक्टर ए के गुप्ता जी हो, डॉक्टर बी के गुप्ता जी हो, डॉक्टर धमीजा जी हो, उनके बाल सरकार और अरुण अग्रवाल जी हो, उनके बाद में जिस ढंग से उन्होंने हमको सपोर्ट किया है, मैं कभी सपने में नहीं सोच सकते थे हम दोनों भाई कि इन लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट होगा। वो उन्हीं का प्रताप है, वो उन्हीं का व्यक्तित्व था कि ये लोग आज भी एक टीम के दीवार बन के हम लोगों के संग खड़े हुए हैं। जितना भी वर्क आगरा विकास मंच लॉकडाउन से अब तक कर पा रहा है, वह आपके बिना संभव ही नहीं था।
मैं आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत जैन परिवार आगरा विकास मंच की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। और आप सब लोग हमेशा जब भी कभी कोई कार्यक्रम हुआ है तो भाई साहब का रहता था कि वही स्वैरानी वस्त्र के रूप में हम लोग रहें, तो आप लोग बिना भोजन करे हुए नहीं जाएं, मेरा ऐसा आग्रह है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।